हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जी के जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 57 है और इससे पहले हम 56 क्लासेस ही कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे 16 सितंबर 2022 के शिफ्ट 1 के जी के जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एमसीक्यू। सो आई होप आपकी वीडियो पसंद आती हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, गुरु पर्व सिख धर्म के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है, जिसे निम्नलिखित में से किसकी जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है। तो गुरु पर्व यह सिख धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार है और यह किसकी जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है गुरु नानक देव की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी यह पहले सिख गुरु थे, ठीक है ना, पहले सिख गुरु थे। गुरु अमरदास, तो गुरु अमरदास यह तीसरे सिख गुरु थे। गुरु तेग बहादुर यह 9वें सिख गुरु थे। और गुरु गोविंद सिंह, तो यह 10वें और अंतिम सिख गुरु थे, ठीक है, 10वें और अंतिम सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से कौन सी महाल नोविस मॉडल पर आधारित थी। तो पंचवर्षीय योजनाओं में से कौन सी महाल नोविस मॉडल पर आधारित थी। तो महाल नोविस मॉडल पर आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। राइट आंसर ऑप्शन ए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना यह महाल नोविस मॉडल पर आधारित थी। और ये कब से कब तक चली थी। तो यह चली थी 1956 से 1961 तक, ठीक है। फिर तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। तो यह चली थी 1961 से 1966 तक। पहली पंचवर्षीय योजना तो यह चली थी 1951 से 1956 तक। चौथी पंचवर्षीय योजना तो यह चली थी 1974 से 1978 के बीच चली थी, ठीक है। और पंचवर्षीय योजना ये कहाँ से ली गई थी। तो यह ली गई थी सोवियत संघ से, सोवियत संघ यानी कि रूस से ली गई थी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था जिसे संविधान का प्रारूप तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। राइट आंसर ऑप्शन सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में बात करें तो इन्हें बाबा साहिब के नाम से जाना जाता है। बाबा साहिब, एक मिनट, बाबा साहिब के नाम से इन्हें जाना जाता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और यह पहले कानून और न्याय मंत्री थे, ठीक है, पहले कानून और न्याय मंत्री थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। तो जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, वर्धमान महावीर या ऋषभनाथ। तो जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है ऋषभनाथ को। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऋषभनाथ ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, ठीक है। फिर नेमिनाथ, तो नेमिनाथ यह जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ यह जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। और वर्धमान महावीर तो यह जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, ठीक है, वर्धमान महावीर। चलिए नेक्स्ट है, भारत के रेल बजट 2022-23 के अनुसार वित्त मंत्री ने 3 वर्षों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों के उत्पादन की घोषणा की और रेल नेटवर्क की 10 किलोमीटर को कवच के तहत लिया जाएगा, ठीक है। तो 2022-23 के बजट के अनुसार तो भारत ट्रेनों के उत्पादन की घोषणा की और रेल नेटवर्क की कितने किलोमीटर को कवच के तहत लाया जाएगा। तो लाया गया है ये 2000, ठीक है ना, 2000 किलोमीटर को कवच के तहत लाया जाएगा, ठीक है, 2022-23 के अनुसार। नेक्स्ट है,
मेंडलीव की आवर्त सारणी किस वर्ष जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी यह 1872 में, राइट आंसर ऑप्शन सी 1872 में जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ओके, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सही विकल्प चुनते हुए एल्कोहल की समझाती श्रृंखला को पूरा करें। CH3OH, C2H5OH, डैश C4H9OH। तो यहाँ विकल्प चुनना है जो कि एल्कोहल की समझाती श्रृंखला को पूरा करे, तो ये पूरा करेगा C3H7OH। ठीक है, C3H7OH, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रकार के एपिथेलियल उपकला ऊतकों में से कौन से फेफड़े के वायु कोशिका की एक परत बनाते हैं? तो निम्नलिखित प्रकार के एपिथेलियल ऊतकों में से कौन से फेफड़ों के वायु कोशिका की एक परत बनाते? तो ये बनाते हैं स्क्वैमस, राइट आंसर ऑप्शन सी स्क्वैमस। नेक्स्ट है, परावर्तीय किरण मुख्य फोकस से गुजरते हैं जब आपतित किरण। तो परावर्तित किरण मुख्य फोकस से गुजरती है जब आपतित किरण अवतल दर्पण की प्रमुख धुरी के समानांतर है, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषक क्यों है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषक है क्योंकि यह रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करता है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषक है क्योंकि यह रक्त के ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश के संविधान की देन है? तो न्यायिक समीक्षा का प्रावधान यह किस देश के संविधान की देन है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका की, राइट आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2021 में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बनी? तो अप्रैल 2021 में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बनी, तो यह बनी है नेत्रा कुमानन, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम का उद्देश्य पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार प्रदान करना था? तो किस अधिनियम का उद्देश्य था? तो ये था PESA अधिनियम 1996, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रोपेनोइक एसिड के नाम से कौन सा प्रत्यय है? तो प्रोपेनोइक एसिड के नाम से प्रत्यय है ओइक एसिड, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी की 7वीं आवर्त में कितने तत्व मौजूद हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी की 7वीं आवर्त में कितने तत्व मौजूद हैं? तो इसमें 32 तत्व मौजूद हैं। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी 32। नेक्स्ट है, विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए 2021 DST-ICTP-IMU रामानुजन पुरस्कार से किसे शुद्ध बीज गणितीय, ज्यामितीय और क्रम विनिमय बीज गणित में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है नीना गुप्ता को। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, नीना गुप्ता। ओके, नेक्स्ट है, विद्युत परिपथ में यदि विद्युत वोल्टता और प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व क्रमशः P, B और R द्वारा किया जाता है तो उनके बीच सही संबंध है। तो विद्युत वोल्टता और प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व क्रमशः P, B और R द्वारा किया जाता है तो उनके बीच सही संबंध क्या होगा? तो इसमें सही संबंध होगा P बराबर V²/R, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत में श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो भारत में श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय यह केरल में है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या रक्त के प्लाज्मा के समान है लेकिन रंगहीन और इसमें कम प्रोटीन होता है? तो इनमें से क्या रक्त के प्लाज्मा के समान है लेकिन रंगहीन है और इसमें कम प्रोटीन होता है? तो ये होता है लसिका। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, लसिका। नेक्स्ट है,
वर्ष 2021 तक निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन से राज्य सेब की सबसे बड़ी मात्रा का उत्पादन करते हैं? तो 2021 तक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन से राज्य सेब की सबसे बड़ी मात्रा का उत्पादन करते हैं? तो यह उत्पादन करते हैं जम्मू कश्मीर। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार भारत में कार्य जनसंख्या अनुपात जुलाई 2020 से जून 2021 तक डैश है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार भारत में कार्य जनसंख्या अनुपात जुलाई 2020 से जून 2021 तक कितनी थी? तो ये थी 39.8%। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए 39.8%। नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण की वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो इस प्रकार प्रतिबिंब डैश पर निर्मित होगा। तो जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो इस प्रकार प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर निर्मित होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चिपको आंदोलन से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा चिपको आंदोलन से संबंधित है? तो यह है बंद से। राइट आंसर है ऑप्शन डी 1। नेक्स्ट है, आरबीआई द्वारा 2014 में बैंक लाइसेंस हासिल करने वाला देश का पहला माइक्रो फाइनेंस संस्थान कौन सा था? तो आरबीआई द्वारा 2014 में बैंक लाइसेंस हासिल करने वाला देश का पहला माइक्रो फाइनेंस संस्थान कौन सा था? तो ये था बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ठंडा निवास स्थान कौन सा है? तो भारत का सबसे ठंडा निवास स्थान जम्मू, दार्स, शिमला, माउंट आबू। तो भारत का सबसे ठंडा निवास स्थान है तो यह है दार्स। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, स्वामी नारायण संप्रदाय की स्थापना 200 साल पहले भगवान स्वामी नारायण ने वर्तमान समय के डैश राज्य में की थी। तो स्वामी नारायण संप्रदाय की स्थापना 200 साल पहले भगवान स्वामी नारायण ने वर्तमान समय के किस राज्य में की थी? तो यह की थी इन्होंने गुजरात राज्य में। राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वामी नारायण संप्रदाय की स्थापना 200 साल पहले भगवान स्वामी नारायण ने वर्तमान समय के गुजरात राज्य में की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जब जस्ता जिंक के दाने सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एक रंगहीन गैस उत्पन्न होती है जो डैश के साथ जलती है। तो जब जस्ता यानी कि जिंक के दाने सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एक रंगहीन गैस उत्पन्न होती है जो डैश के साथ जलती है। तो यह जलती है पॉप ध्वनि के साथ। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पॉप ध्वनि के साथ जलती है। ओके, नेक्स्ट है, यूएनईपी का पूर्ण रूप क्या है? तो यूएनईपी का पूर्ण रूप है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। राइट आंसर ऑप्शन डी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ओके, नेक्स्ट है, द्रव्य ए का अपवर्तनांक 1.47 है, इसका मतलब है, तो द्रव्य ए का अपवर्तनांक 1.4% है, तो इसका मतलब है द्रव्य ए में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल से 1.47 गुना कम हो जाती है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, एक लंबा वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संचित कर सकता है? तो एक लंबा वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पादों को पुराने जाइलम अंतःकाष्ठ में संचित कर सकता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, पुराने जाइलम में। ओके, नेक्स्ट है, दिसंबर 2021 में जमीनी स्तर पर महिला राजनीतिक नेताओं के नेतृत्व कौशल में सुधार के लिए निम्नलिखित संगठनों में से कौन सी महिला प्रतिनिधियों के लिए सी इज अ चेंज मेकर नामक अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है? तो कौन सी किस संगठन ने? तो ये किया है राष्ट्रीय महिला आयोग। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला प्रतिनिधियों के लिए सी इज अ चेंज मेकर नामक अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाया जाता है? तो इनमें से कौन सा यौगिक बनता है जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाया जाता है? तो यह बनता है लेड आयोडाइड। राइट आंसर ऑप्शन बी, लेड आयोडाइड। नेक्स्ट है, किस मौसम में जड़ या तने के ऊतकों में संग्रहित शर्करा कलियों तक पहुंचेगी, जिन्हें कलियों को पादपों में विकसित होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो किस मौसम में? तो ये है बसंत मौसम में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, बसंत मौसम में जड़ या तने के ऊतकों में संग्रहित शर्करा कलियों तक पहुंचेगी, जिन्हें कलियों को पादपों में विकसित होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी, बसंत। नेक्स्ट है, क्या होता है जब बिना बुझा चूना जल के साथ तीव्र विक्रिया करता है? तो जब बिना बुझा चूना जल के साथ तीव्र विक्रिया करता है तो ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, 2022 में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के किस परिसर से वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग के दौरान प्राकृतिक समुद्री जल में 95% से अधिक यूरेनियम का सफलतापूर्वक उद्धरण किया है? तो यह किस परिसर से? तो ये किया है पुणे से। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पुणे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्कूल शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात के लिए किस वर्ष लक्षित है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्कूल शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात के लिए 2023 वर्ष लक्षित था। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जब चुंबकीय क्षेत्र में बलों की चुंबकीय रेखाएं एक साथ अधिक सघन होती हैं तो यह किसकी उपस्थिति को इंगित करता है? तो जब चुंबकीय क्षेत्र में बलों की चुंबकीय रेखाएं एक साथ अधिक सघन होती हैं तो यह किसकी उपस्थिति को इंगित करता है? तो यह करता है प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति को इंगित करता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, डैश पहाड़ियों की सीमा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और उत्तर पश्चिम में अरावली से लगती है? तो कौन सी पहाड़ियों की सीमा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और उत्तर पश्चिम में अरावली से लगती हैं? तो ये लगती हैं विंध्य पहाड़ियाँ। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मनुष्यों में लक्षणों की वंशागति के नियम नीचे वर्णित कुछ तथ्यों से संबंधित हैं, एक को छोड़कर सभी सही है। गलत विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, प्रत्येक लक्षण पैतृक और मातृ डीएनए से प्रभावित हो सकता है, तो ये सही है। फिर है, प्रत्येक विशेषता के लिए प्रत्येक बच्चे में 2 संस्करण होंगे, तो ये भी सही है। फिर है, प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चे में 1 संस्करण होगा, तो यह गलत है। फिर है, माता और पिता दोनों ही बच्चे में समान मात्रा में आनुवांशिकी का योगदान करते हैं, तो ये भी सही है। तो यहाँ गलत है ऑप्शन सी, प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चे में 1 संस्करण होगा, ये ऑप्शन गलत है। ओके, नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के लिए किस देश को हराया? तो 2021 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के लिए हराया था जर्मनी को। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, जर्मनी। ओके, तो ये थी आज की हमारी क्लास आरआरबी ग्रुप डी 2025 की जी की जीएस की क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।